ओम शांति। आज समझते हैं तीव्र पुरुषार्थ क्या है ना। बाबा हर मुरली में कहता है कि तीव्र पुरुषार्थ करो, या हम भी कहते हैं कि हमें तो बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। तो पहले हम समझते हैं पुरुषार्थ का मीनिंग क्या होता है। पुरुषार्थ का होता है मीनिंग, पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब देखना। किसको देखना? अपने सत्य को देखना, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और तीव्र पुरुषार्थी किसको कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थी उसको कहते हैं जो आत्मा के सीट पर सेट होकर टोटली ड्रामा से डिटैच है, माइंड बॉडी से डिटैच है, किसी भी माइंड बॉडी के संकल्प थॉट फीलिंग को पहचान नहीं बना रही है ना। उसको मन को पावर नहीं दे रही है, संकल्पों को पावर नहीं दे रही है, वे आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है ना। तो तीव्र पुरुषार्थी से ही है ना, जैसे जैसे माइंड बॉडी से डिटैच होते जाते हैं, संकल्प थॉट फीलिंग से साक्षी होते जाते हैं, तो क्या होते हैं? नर के भान से ऊपर हो जाते हैं, यानी माइंड बॉडी से परे चले जाते हैं, बेहद में चले जाते हैं। और जब आप बेहद में चले जाते हो है ना, यानी जैसे जैसे आपकी संकल्पों से आप 50% तक साक्षी हो जाते हो है ना, तो कृष्ण का जन्म हो जाता है ना। कृष्ण को क्या दिखाया हुआ है? छोटे बच्चे के रूप में है ना। कृष्ण जो है बचपन का नाम है उनका है ना। और जब 100%, सबका तो 100% नहीं होगा एक जैसा, क्योंकि 100% तो सिर्फ शिव बाबा का ही है ना, हायर कॉन्शियसनेस। बाकी 99 ब्रह्मा बाबा का, उसके नीचे ही सब है ना। लेकिन फिर भी जितना जितना आप अपने संकल्पों से, आपका जीरो पहचान हो जाएगा, सफरिंग नहीं होगी, ईर्ष्या, देश, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबसे ऊपर उठ जाओगे। आएगा तो भी आपको टच नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको दुख के फीलिंग, सुख के फीलिंग, ये सब अनुभव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप माइंड बॉडी से परे चले गए हो है ना। तब आपका संपूर्ण कृष्णा का कॉन्शियस जागृत हो जाएगा है ना। कृष्णा कोई स्थूल देहधारी के रूप में नहीं होंगे, आपके अंदर एक हायर क्या बोलते हैं उसको, हायर कॉन्शियस आपकी हो जाएगी कृष्णा वाली है ना। और जब आपकी कॉन्शियस हायर हो जाएगी है ना, जीरो पहचान, टोटली कर्मातीत, सारे कर्मों से अतीत, तब नारायण का पार्ट इमर्ज होगा है ना। तो पुरुष अर्थ में टिकना यानी अपने को मनुष्य से देवता समझना। देवता और नारायण में अंतर है। क्या अंतर है? जब आत्मा के स्मृति में रहते हैं तब नारायण या देवता बनते हैं है ना। जब आपको पक्का निश्चय है ना कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, ड्रामा से डिटैच हूँ है ना, तो देवता, तब आपको नारायण या देवता का पाठ जो है आप में इमर्ज होने लगता है। तो देवता का गुण क्या होता है? निश्चिंता, निर्भयता, व्यवहार कुशलता, नम्रता, स्थिरता, पवित्रता, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सब देवताई गुण है ना। तो शरीर में रहते हुए है ना, मनुष्यता की स्मृति न हो, तब आप देवता कहलाएंगे है ना, यानी देवता वाली पाठ ही मर्ज होगी। तो किसकी स्मृति रहनी चाहिए? आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए। जब आप 100%, जब आपको सोल कॉन्शियस की स्मृति आ जाएगी, पक्का निश्चय हो जाएगा, मन में चाहे कुछ भी चल रहा है ना, तो आप जो है आपको टच नहीं कर रहा है ना। माने संपूर्ण पवित्रता, 100% डिटैच माइंड बॉडी, तब आप देवता कहलाओगे है ना। अभी देवता नहीं कहलाओगे, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, इसीलिए हमें बाबा ने ब्राह्मण का टाइटल दिया है ना। क्योंकि अभी हम ड्रामा से डिटैच हो रहे हैं, अभी हम पाठ से डिटैच हो रहे हैं,
अभी मनुष्यता के भान से साक्षी हो रहे हैं, इसीलिए अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता अभी नहीं है। देवता के लिए 100% जीरो पहचान है ना, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से, कैरेक्टर से, ड्रामा के रोल से, है ना। तो और किसी का रोल भी रोल ना दिखे, वो सोल दिखे, है ना, तब आप देवता बनोगे, तब देवता का पाठ शुरू होगा, है ना। तो पुरुषार्थ का मीनिंग ये होता है, पुरुषार्थ या त्रिपुरुषार्थ। ओम शांति।